हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा का दूसरा भाग लेकर मैं आ गया हूँ। इसमें 50वां प्रश्न है और इस प्रश्न का जो है आंसर है वह ए है, यानी कि 77। तो इसके अलावा जो अगला प्रश्न है 51, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है आंसर है वह बी है, यानी कि 73। और 52 यानी कि 52वां प्रश्न है कि एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी? तो इसका आंसर है सी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 53वां प्रश्न है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी डी तथा ई में कौन सबसे लंबा है। तो 53वां जो है इसका आंसर है डी, यानी कि ई जो है वो सबसे लंबा है। 54वां प्रश्न है जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी है, यानी कि 3:30। 55वां प्रश्न है कि दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो 55वें का जो आंसर है वो डी है, यानी कि 4 नंबर वाला। 56वां प्रश्न है कि गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर बी है, यानी कि 7। 57वां प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो मेरे अनुसार जो है इसका आंसर जो है वो सी है, 32। 58वां प्रश्न है कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और उसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो इसका आंसर जो है वो डी है, दक्षिण पश्चिम। 59वां प्रश्न है कि मानव नेत्र किसी बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं? तो इसका आंसर डी है, दृष्टिपटल पर। 60वां प्रश्न है कि अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 का अगला जो भाग है वह क्या होगा? तो इसका आंसर है ए, 9/32। अब इसमें जो है भाग 3 वह राज्य से संबंधित है ज्ञान, इसको देख लेते हैं। इसमें 61वां प्रश्न है कि भारतीय हिमालय की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो मेरे अनुसार जो है इसका आंसर बी है, नंगा पर्वत व नामचा बरवा, क्योंकि नंगा पर्वत जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर का एरिया जो है वहाँ पड़ता है और नामचा बरवा जो पर्वत है वह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यही दो सीमाएं जो हैं वो भारत की हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं। 62वां प्रश्न है निम्नलिखित जनपदों में नंदा देवी शिखर की जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर ए है, चमोली में है। 63वां प्रश्न है कि भारत पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है? तो इसका आंसर डी है, सीढ़ी नुमा खेती करके। 64वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुलेमित है? तो इसका आंसर बी है, देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग। 65वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो इसका मुझको नहीं पता है आंसर। 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित हिमनद में जनपद में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो इसका आंसर है जो है सी है, खतलिंग उत्तरकाशी, क्योंकि खतलिंग जो है वो टिहरी में पड़ता है। 67वां प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर बी है, 2 सीटें आरक्षित हैं। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी है, भुवनचंद्र खंडूरी। 69वां प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर है ए, श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर। 70वां प्रश्न है निम्नलिखित में उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे? तो इसका आंसर बी है, नित्यानंद स्वामी। 71वां प्रश्न है कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर सी है, प्रकाश पंत। 72वां प्रश्न है कि उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर बी है, 3। जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया? तो इस बारे में मुझे भी कन्फ्यूजन है, तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ इसका आंसर। 74वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर है ए,
7,816 मीटर। 75वां प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका आंसर सी है, चमोली। 76वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ, तो इसका आंसर डी है, 27वां राज्य बना उत्तराखंड। 77वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थित जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी, तो इसका आंसर है गढ़वाल, यानी कि बी है। 78वां प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, तो इसका आंसर ए है, हरिद्वार। 79वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम रक्षा सेवा जनरल प्रमुख विपिन रावत किस जिले से थे, तो इसका आंसर ए है, पौड़ी, गढ़वाल, पौड़ी यानी कि। इसके बाद 80वां जो प्रश्न है वो है कि लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से 9 अप्रैल 2022 को भारत संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर ए है, श्री नरेंद्र सिंह नेगी। 81वां प्रश्न है कि भारत के खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर था, तो इसका आंसर डी है, 7वें स्थान पर। 82वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में IT पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर सी है, देहरादून में। 83वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जिले में हथकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, तो इसका आंसर सी है, उधम सिंह नगर। 84वां प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, तो इसका आंसर डी है, हरिद्वार। 85वां प्रश्न है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर सी है, देहरादून। 86वां प्रश्न है कि 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया, तो इसका आंसर है बी, द्वितीय क्षेत्र। 87वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, तो इसका आंसर डी है, इंद्रमणि बडूनी। 88वां प्रश्न है कि 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी, तो इसका आंसर ए है, दुगड्डा। 89वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है, बी, गुजुड़ू। 90वां प्रश्न है कि डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर है सी, शिल्पकारों से संबंधित है। 91वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो सर हेनरी रैमजे, यानी कि बी। 92वां प्रश्न है कि मथुरा प्रसाद नैथानी व कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की, तो इसका आंसर डी है, लखनऊ। 93वां प्रश्न है कि उत्तराखंड अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर सी है, बुद्धि वल्लभ पंत। 94वां प्रश्न है कि कौन कुर्माचल केसरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर डी है, बद्रीदत्त पांडे। 95वां प्रश्न है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, तो इसका आंसर सी है, 1936। 96वां जो प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने में निम्नलिखित कौन थी, तो इसका आंसर नहीं पता है मुझे। 57वां प्रश्न है कि गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है, तो इसका आंसर है, भागीरथी और अलकनंदा, देवप्रयाग में। 58वां प्रश्न है कि श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है या स्थित है, तो इसका आंसर सी है, अलकनंदा। 99वां प्रश्न है कि बागेश्वर किसके तट पर स्थित है, इसका आंसर है डी, सरयू तथा गोमती नदी के संगम पर। और 100वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों की पुस्तक की रचना की, तो इसका आंसर है सी, भक्त दर्शन। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।